नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंगेसियस के विषय में कि पंगेसियस की स्टॉकिंग हम कैसे करें, इसका कल्चर हम अच्छे से कैसे कंप्लीट करें और इसका कल्चर हम एक साल में कैसे 2 बार कर लें। दोस्तों, पंगेसियस एक ऐसी फिश ब्रीड है जिसको आप हाई डेंसिटी पे तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे हाई डेंसिटी पे करते हैं तो इसको हाई प्रोटीन फीड भी आपको देना पड़ता है, या फिर ये कहें कि आपको कमर्शियल लेवल पे कमर्शियल फीड यूज़ करके इसकी फार्मिंग करनी पड़ती है। और जो आप इसकी फार्मिंग छोटे लेवल पे करते हैं, अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हैं, आधे एकड़ में कर रहे हैं, तो जब तक आप इसका 2 कल्चर नहीं करेंगे, एक साल में जब तक 2 कल्चर कंप्लीट नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप पंगेसियस की 2 कल्चर करना चाहते हैं एक साल में, तो सबसे पहले आपको सीड क्वालिटी देखनी होगी कि आपके सीड की क्वालिटी कैसी है और उसकी साइज़ कैसी है। क्योंकि जब आप बहुत छोटे साइज़ का सीड स्टॉक करते हैं अपने तालाब में, तो उसे अच्छे से फीडिंग करने में, मैच्योर होने में 1 महीने का टाइम लग जाता है, 1 महीने 1.5 महीने का टाइम लग जाता है, और वो एक्स्ट्रा टाइम है। तो अगर आप अपने लिए सीड रखते हैं, नर्सरी करते हैं, तो आपके सीड स्टैंडर्ड साइज के हो जाते हैं, 10 लाइन या 100 ग्राम के सीड हो जाते हैं। जब आप मार्केट से सीड लाते हैं, मार्केट से सीड खरीद के लाते हैं, तो छोटे बच्चों का प्राइस कम रहता है, थोड़ा जो बड़े साइज़ के सीड होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि सीड एक ही है, थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा है तो छोटा सीड ही ले लेते हैं। लेकिन जब आप सीड बहुत ज़्यादा छोटा ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी मोटेलिटी भी होती है। जब आप उसको अपने बड़े पॉन्ड में डालते हैं, तो कुछ पंछी वगैरह या छोटे तालाब में ऐसे जो मछलियाँ रहती हैं, तो कुछ नुकसान पहुंचाती हैं वो बच्चों को, और सीड की ट्रैवलिंग कराने में भी कुछ मोटेलिटी हो जाती है। और फिर उसको तैयार होने में भी, अगर आप 100 लाइन का बच्चा या उससे छोटा बच्चा डालते हैं, तो 1 kg जाने में उसको 6 महीने का टाइम लग जाता है, 5.5 से 6 महीने, सब कुछ अच्छे से फीडिंग वगैरह कराने के बाद। वहीं अगर आप पंगेसियस का सीड बड़े साइज़ का स्टॉक करते हैं, 40 लाइन, 50 लाइन, 30 लाइन का, या उससे 20 लाइन का, तो इस साइज़ के सीड को आप 4 mm का फीड दे सकते हैं, हाई प्रोटीन फीड। और अच्छे से अगर आप इनकी मेंटेनेंस करते हैं, तो ये 3.5 से 4 महीने में 1 kg प्लस चले जाते हैं। और अगर आप इनकी स्टॉकिंग मार्च में कर देते हैं, तो ये जून तक हार्वेस्टिंग इनकी होने लगती है। और अगर आप जून में अच्छे से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो आप अगले कल्चर के लिए भी स्टॉकिंग कर सकते हैं, जो कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप स्टॉकिंग करते हैं, तो उसकी हार्वेस्टिंग आप नवंबर में करा लेते हैं। पंगेसियस की स्टॉकिंग की बात करें, तो ये नॉर्मली 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार स्टॉकिंग की जाती है। अगर आपने एरिएटर वगैरह नहीं लगाया है, या फिर ऑक्सीजन वगैरह की कोई कृत्रिम व्यवस्था आपने नहीं की है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप 12 से 15 हज़ार ही 1 एकड़ में रखें। दोस्तों, पंगेसियस में सबसे बड़ा मैटर करता है इसका एफसीआर, कि कैसे आप इसका एफसीआर कम से कम कर सकते हैं। क्योंकि पंगेसियस की मार्केट में प्राइस अगर आप होलसेल करते हैं, तो 95 से 100 रहती है, या कभी कभी 90 भी चली जाती है। तो ऐसे में आपका एफसीआर ही 65 से 72 रुपये तक चला जाता है। और ये प्राइस 1 kg साइज़ की मछलियों का है। अगर उससे ज़्यादा छोटी रह जाती हैं आपकी मछलियाँ, तो प्राइस और कम हो जाता है। और जब आप पेंगेसियस करते हैं, तो आपको बल्क में ही सेल करना पड़ता है, क्योंकि आप जब नेटिंग वगैरह कराते हैं, तो ऐसे में अगर आप लगातार 3-4 दिन तक नेटिंग करा देंगे, तो पेंगेसियस मछली डर जाती है नेटिंग कराने से, और वो फीडिंग वगैरह बंद कर देती है। और जब फीडिंग बंद करती है, तो उसका वेट भी लॉस होने लगता है, जिससे आपको नुकसान होने लगता है। तो कोशिश करें कि आप जब पंगेसियस की फार्मिंग कर रहे हैं, तो अच्छे से फीडिंग कराएं, अपने वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखें, टाइम टाइम पे अपने वाटर को चेंज करते रहें। अगर चेंज करने की व्यवस्था हो, चेंज करने की व्यवस्था ना हो, तो आप एरिएटर वगैरह यूज़ करें। वाटर टेस्टिंग किट अपने पास रखें, जिससे आप अपने वाटर की क्वालिटी वगैरह को चेक करते रहें। और अगर आप कमर्शियल फीड यूज़ कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का, अच्छी कंपनी का फीड यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप साथ में थोड़ा सा मिनरल और लिवर टॉनिक भी मिक्स करके दें। और लिवर टॉनिक से उसका डाइजेशन अच्छा रहता है और एफसीआर कम आता है। और अगर आप अभी तक अपने तालाब की सफाई वगैरह नहीं करवाई है, तो उसे करवा लें। और कोशिश करें कि आपके तालाब में 1 तारीख से लेके और 10 तारीख के बीच में पंगेसिस की स्टॉकिंग हो जाए। बहुत पहले भी स्टॉकिंग करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे नर्सरी में रहते हैं, तो उनको अच्छे से रखा जाता है, उनका टेम्परेचर वगैरह, पानी का टेम्परेचर वगैरह मैनेज करके रखा जाता है।
और जब आप अपने बड़े वाले तालाब में ला के डायरेक्ट छोड़ देते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ और रहता है, तो ऐसे में सीड की मोटेलिटी होने लगती है। तो कोशिश करें कि जब आपके तालाब का टेम्परेचर ठीक हो जाए, स्टॉकिंग करने लायक हो जाए, 16-17 डिग्री सेल्सियस हो जाए आपके वाटर का टेम्परेचर, तब अपने तालाब में पंगेसियस की स्टॉकिंग करें। और वो लगभग 1 तारीख के बाद फिर आप स्टॉकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और फिर फार्मिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।